तो आज हम 2025 की तमिल फिल्म टूरिस्ट फैमिली पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये अभिशान जीवंत की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है। हाँ, और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए काफी रिव्यूज हैं, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि फिल्म की कहानी को थोड़ा समझें, किरदारों को देखें, डायरेक्शन कैसा है, क्या मुद्दे उठाए गए हैं और क्यों ये इतनी सफल हुई, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जैसा कि हमने कहा एक श्रीलंकाई तमिल परिवार की है। धर्मदास, वसंती और उनके दो बेटे हैं, निथुशन और मुल्ली। ये लोग श्रीलंका में जो अस्थिरता है उससे बचकर चेन्नई आ जाते हैं। हाँ, और चेन्नई में वो केसवा नगर कॉलोनी में रहते हैं। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा। तो उन्हें डिपोर्ट होने से बचने के लिए मतलब भारतीय होने का नाटक करना पड़ता है, जैसे वो लंबे रुके हुए टूरिस्ट हों। ओह हाँ, महसूस होता होगा। और एक चीज जो दिलचस्प है, इसमें कोई सीधा साधा प्लॉट नहीं है ना? मतलब कोई विलन, कोई बड़ी घटना। सही कहा, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों को बुनती है। अच्छा। जैसे धर्मदास का बिना पेपर्स के काम खोजना, बड़े बेटे निथुशन का कॉलेज में अपनी असलियत छुपाना, और छोटा बेटा मुल्ली, वो तो अपनी ही दुनिया में है, मासूम। तो हर किरदार कहानी में कुछ जोड़ता है। यहाँ खतरा कोई इंसान नहीं बल्कि हालात हैं। जैसे पड़ोसियों का शक करना या सिस्टम का उदासीन होना, पकड़े जाने का डर। पर इसके साथ साथ फिल्म में एक गर्मजोशी भी है, थोड़ा ह्यूमर भी है, जो इमोशनल बोझ को बैलेंस करता है। सही। और किरदारों का अभिनय, शशि कुमार धर्मदास के रोल में क्या गजब का संयम दिखाया है। बिल्कुल। वो एक थका हुआ, परेशान पिता जो ईमानदारी और परिवार चलाने की मजबूरी के बीच फंसा है। उनका अभिनय मतलब बिना ज्यादा बोले ही बहुत कुछ कह देता है। और सिमरन भी वसंती के किरदार में, वो परिवार की शांत पर बहुत मजबूत नींव जैसी हैं। उनकी आंखों में वो चिंता दिखती है लेकिन हिम्मत भी। हाँ। पर मुझे लगता है जो सबका दिल जीत लेता है वो है छोटा बेटा मुल्ली। कमलेश जगन ने निभाया है। अरे हाँ, सच में वो लड़का तो कमाल है। उसकी मासूमियत, उसके जो अनजाने में किए गए काम हैं, वो कहानी में हंसी भी लाते हैं और थोड़ा इमोशनल भी कर देते हैं। बिल्कुल। वो सीन याद है जब वो स्कूल में तमिल देशभक्ति गीत गाता है, क्या कमाल था वो। हाँ, बहुत अच्छा था। और मिथुन जयशंकर में भी बड़े बेटे निथुशन की उस आइडेंटिटी क्राइसिस को अच्छा दिखाया है। हाँ। और सपोर्टिंग कास्ट को कैसे भूल सकते हैं, योगी बाबू एक दयालु खाने वाले के रोल में। हाँ, वो अलग थे इसमें, अपनी कॉमेडी इमेज से बिल्कुल हटकर एक सीरियस रोल में। MS भास्कर, इलांगो कुमारावेल, ये सब उस कॉलोनी के माहौल को एकदम असली बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो अभिशान जीवंत का काम बहुत ही सधा हुआ लगता है ना? खासकर पहली फिल्म के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट काम है। उन्होंने मेलोड्रामा या बहुत लाउड बैकग्राउंड स्कोर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहानी पर, किरदारों पर और यहाँ तक कि खामोशी पर भरोसा किया है। ये बात है। वो जो साधारण सी जिंदगी है ना, उसको पर्दे पर बड़े धैर्य और सेंसिटिविटी से दिखाना, वो उनकी ताकत है। और सिनेमाटोग्राफर अरविंद विश्वनाथन, उन्होंने भी कमाल का काम किया है। चेन्नई जैसा है वैसा दिखाया है। हाँ, वो प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल, वो तंग गलियां, वो घर, सब बहुत रियल लगता है। बिल्कुल। और शॉन रोल्डन का म्यूजिक भी। हाँ, बहुत प्रभावी है। गाने आंचले इरागे भी तभी आते हैं जब जरूरत लगती है, माहौल बनाने के लिए। ओवरपावरिंग नहीं है बिल्कुल। सही। तो ये सब चीजें मिलकर फिल्म के जो मुख्य विषय हैं उनको और उभारती हैं, जैसे ये अपनेपन और पहचान की तलाश का सवाल। हाँ, फिल्म का नाम ही टूरिस्ट फैमिली अपने आप में कितना आयरॉनिक है ना? और समुदाय बाहरी लोगों के साथ कैसे बर्ताव करता है वो भी दिखाया गया है। फिर वो मुश्किल हालात में अपनी इज्जत, अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश धर्मदास के किरदार में दिखता है। हाँ, वो स्ट्रगल और बच्चों का अडेप्ट करना, जैसे मुल्ली, वो कैसे नई जगह में ढल जाता है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब वजहों से लगता है फिल्म को इतनी तारीफें मिली, समीक्षाएं तो अच्छी थी। हाँ, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सबने सराहा। और ये भी जानना जरूरी है कि फिल्म का बजट बहुत कम था, करीब 7 करोड़। अच्छा। और उसने वर्ल्ड वाइड 87 करोड़ से ज्यादा कमाए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी हुई फिर। हाँ, क्रिटिकल भी और कमर्शियल भी। दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया। कई लोगों ने कहा कि ये गले लगाने वाली फिल्म है या हाल के सालों का सबसे सच्चा पारिवारिक ड्रामा। हाँ, हालांकि थोड़ी बहस इस पर भी हुई कि क्या फिल्म रेफ्यूजी वाले एंगल को थोड़ा और बोल्डली दिखा सकती थी। अच्छा, ये भी पॉइंट है। कुछ लोगों को लगा कि शायद थोड़ी सेफ साइड पे खेला गया पॉलिटिकली। हो सकता है।
पर फिर भी कुछ सीन है जो बहुत असर करते हैं, जैसे वो कॉलोनी वालों का आखिर में परिवार के साथ खड़ा होना। वो याद रह जाता है। हाँ, वो सीन वाकई दमदार था। तो कुल मिलाकर देखें तो टूरिस्ट फैमिली एक ऐसी फिल्म है जो बहुत इमोशनल है, यथार्थ के करीब है, दिल को छूती है। हाँ, और पहचान, अपनेपन और इंसान की जो मुश्किलों में टिके होने की हिम्मत होती है, उन सवालों को बड़ी नरमी से उठाती है। इसकी सादगी और ईमानदारी ही इसे खास बनाती है। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, मुझे लगता है कि अपनेपन का, बिलोंगिंग का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ किसी जगह या कागजों से जुड़ा है, या फिर ये लोगों के बीच की हमदर्दी, एक दूसरे को अपनाने की भावना, उस जुड़ाव में है। सोचने वाली बात है। हाँ, शायद आज की दुनिया में जहाँ दूरियां इतनी बढ़ रही हैं, ये सवाल पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया।